तो फाइनली जान पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन और वीडियो की एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन से एपिसोड 131 के फर्स्ट पार्ट को नूल की गार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और ओडगोस जाजिंग दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और साथ में वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन भी अपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो छोटी जिया अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करती है और वहाँ पर स्पेस में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और सब लोग उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं बिना टाइजान जुंजे के, क्योंकि वो अपने बॉडी को ब्लास्ट करने जा रहा था। तो जब हॉल ऑफ सोल वाली ये सीन देखते हैं तो वो जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं और तभी व्हाइट टियानजुन कहता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, ये पिलो अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। लेकिन तभी टाइजान जुंजे के करीब स्पेस में एक क्रैक आ जाता है और उस क्रैक में से सक्शन फोर्स बाहर निकलती है और टाइजान जुंजे को अपने अंदर ले जाती है। मतलब टाइजान जुंजे पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज देखकर हॉल ऑफ सोल के टियानजुन दंग रह जाते हैं और जिया का ग्रुप पलक झपकते में स्पेस के अंदर गायब हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम एक खुले और ग्रीन मैदान की सीन को देखते हैं जहाँ पर स्पेस के अंदर एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है। तो तभी उस ब्लैक होल से जिया, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी निकल जाते हैं। तो जब जिया निकलती है तो कैंसर ही होती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, जिस पर छोटी जिया कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ और जिया की बॉडी चमकने लगती है और तुरंत वो छोटे पैकेट में कन्वर्ट हो जाती है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर से कहती है कि मैं इतनी इंजर्ड नहीं और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम जाओ जान को देखो। तो फेंग जुनजी जान की धड़कन को चेक करते हैं और उनकी एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खौफजदा हो जाते हैं। तो जब फेंग जुनजी की एक्सप्रेशन बाकी लोग देखते हैं तो उनके दिल डूब जाते हैं। तो जबकि हर कोई खामोश होता है तो जान की उंगली पर डार्क ब्लैक रिंग चमकने लगती है और उससे मास्टर यालो बाहर निकलते हैं और वो जान की धड़कन को चेक करने लगते हैं और एक लम्हा बाद मास्टर यालो के आंखों में कातिलाना इंटेंट नजर आने लगता है और मास्टर यालो बोलते हैं और गोस जाइजिंग आज से तेरी मेरी दुश्मनी पक्की। तो फेंग जुनजी जब मास्टर यालो को देखते हैं तो वो गमगीन हो जाते हैं और फेंग जुनजी स्लोली कहते हैं ओल्ड फिलो, लेकिन अभी के लिए इन बातों का टाइम नहीं होता है कि वो पुरानी यादों को ताजा करे। लिटिल फेयर डॉक्टर मास्टर यालो से पूछते हैं कि मिस्टर यालो जान के इंजरीज कैसे है। तो मास्टर यालो कहते हैं जान के बॉडी में सभी विंग्स बिखर चुके हैं और 70% से ज्यादा हड्डियां इसकी टूट चुकी है। ओल्ड गोस जाइजिंग का वो पाम अटैक बहुत ही पावरफुल था। तो मास्टर यालो एक बार फिर से कहते हैं हॉल ऑफ सोल, मुझे मेरे टर्की चेले की कसम, आज के बाद तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं। तो मास्टर यालो को इतना गुस्सा देखकर फेंग जुनजे की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में फेंग जुनजे पहली बार मास्टर यालो को इतना गुस्सा देख रहे थे। तो टियानहु जुनजे और जियोंजान एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और टियानहु जुनजे कहते हैं इतनी सीरियस इंजरी। तो फेंग जुनजे मास्टर यालो से कहते हैं जियान को बचाने का कोई न कोई मेथड होगा और क्या तुम इसके लिए नहीं जाने जाते हो कि जब तक कोई बंदी की आखिरी सांसें चल रही हो तो तुम उसे बचा सकते हो। तो ये सुनकर मास्टर यालो गमजदा हो जाते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की वजह से मास्टर यालो काफी वीक हो चुके हैं और हद तक कि वो अपने अल्केमाई स्किल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो फेंग जुनजे मास्टर यालो के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं रिलैक्स हो जाओ ओल्ड फिलो, जान ने बहुत ही मेहनत करने के बाद तुमको हॉल ऑफ सोल से बचाया है, तो इसलिए सोच समझ के फैसला करना और बहुत सावधान रहना कि कहीं फिर से हॉल ऑफ सोल वाले तुम्हें ना पकड़े। और अब सबसे जरूरी काम जान को बचाना है, ना कि हॉल ऑफ सोल से टक्कर ले ले हम लोग। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर यालो एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि फेंग जुनजे ठीक कह रहे हैं। तो फेंग जुनजे मास्टर यालो से कहते हैं तुम कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालो और तुम्हारे पागलपन और अल्केमिस्ट स्किल को मिलाकर हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं जान को बचाने के लिए। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर यालो हाँ में नोट करते और वो जान की वीन्स को अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से डीपली चेक करने लगते हैं और मास्टर यालो की बॉडी पर याओ जुनजे वाली ऑरा अपीयर हो जाती है। तो टियानहु जुनजे और जियोंगजान अपने ग्रुप को गार्ड करने लगते हैं। तो कुछ समय बाद मास्टर यालो अपनी बंद आंखें चालू करके बोलते हैं सिचुएशन जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे थोड़ा बेहतर है। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर का चेहरा खुशी से खिल उठता है और साथ में छोटी जिया भी खुश हो जाती है। तो फेंग जुनजे भी खुश हो जाते हैं और वो मास्टर यालो से पूछते हैं तो जान को बचाने के लिए हमारे साथ रास्ता है। तो मास्टर यालो कहते हैं इस लिटिल फेलो का कॉन्स्टिट्यूशन इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, उस ओल्ड गोस जाइजिंग का पाम एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन फिर भी जान उसे सह पाया और इसके अलावा एक हेवनली फ्लेम जान की दिल की हिफाजत कर रही है और इसकी वजह से जान की इंजरीज रिपेयर हो रहे हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि आपका मतलब 3000 बर्निंग फ्लेम। तो मास्टर यालो हाँ में नोट करते हुए कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को न मरता हुआ फ्लेम कहा जाता है और चूंकि लिटिल फेयर ने इसे रिफाइन किया है और इसे निगल चुका है तो अब ये डेफिनेटली नहीं मरेगा और जब तक जान की बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम है तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। और मास्टर यालो मजीद कहते हैं लेकिन फिर भी जान अभी के लिए अनकॉन्शियस है और जान की बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम की ये रिकवरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुकी है और इस किस्म की हेवनली फ्लेम को स्टार की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। तो अब हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर स्टार की एनर्जी बहुत ज्यादा हो ताकि 3000 बर्निंग फ्लेम जल्दी जल्दी पावर हासिल करे और जान की इंजरी जल्दी ठीक हो जाए। तो ये वर्ड सुनकर फेंग जुनजे चौंक जाते हैं और वो कहते हैं स्टार की एनर्जी, और फेंग जुनजे हंसने लगते हैं और वो मास्टर यालो
से कहते हैं, अरे ये हुई ना बात, चलो चलते हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन। क्या तुम भूल चुके हो कि जिस जगह पे फॉलिंग स्टार पेविलियन बनाया गया था, असल में वो जगह एक मेटियोराइट है जो स्पेस से गिरा था। आसान भाषा में कहता हूँ कि सितारे का एक टुकड़ा गिरा था और फिर उसी जगह पे फॉलिंग स्टार पेविलियन बनाया गया। और फेंग जुनजे कहते कि फॉलिंग स्टार पेविलियन जान के लिए एकदम सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पर स्टार एनर्जी और जान की 3000 बर्निंग फ्लेम को चाहिए स्टार एनर्जी। तो छोटी जिया कहती है, किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान। तो ये सुनकर मास्टर येलो एकदम खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं मेटियोराइट की हेल्प से जान की जिंदगी बच सकती है। लेकिन फेंग जुनजे कहते हैं और मजीद ये कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का दिल टूट जाए, मगर इस इंजरी से जान का कल्टीवेशन इफेक्ट होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जान को ये पता चलता है कि वो मजीद कल्टीवेशन नहीं कर सकता है तो वो ये हरगिज नहीं मानेगा। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर को बिजली का झटका लगता है। तो मास्टर येलो हंसकर कहते हैं, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और करंटली जान की बॉडी इतनी टूट चुकी है कि वो मजीद टूटने के काबिल नहीं है, और ये जान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद के बेस्ट वर्जन को बनाए। और आप सब आ जाए और जान की इंटीरियर बॉडी को सेंस करें और इसमें आपको कुछ फेमिलियर देखने को मिलेगा। तो ये वर्ड सुनकर फेंग जुनजे चौंक जाते हैं। तो फेंग जुनजे आगे बढ़कर जान की बॉडी को अपने सोल पावर से चेक करते हैं और तभी वो शॉक होकर कहते हैं, यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल। तो मास्टर येलो स्माइल करके हाँ मैं नोट करते हैं। और गाइस ये यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल एक टियर 7 की पिल है, और अगर इसे कोई खाता है तो ये तुरंत काम नहीं करता है, लेकिन जब कोई मरने के कगार पर खड़ा हो तो उसी टाइम पे ये इंसान की हेल्प करता है। और ये पिल हमारा टर्की कंज्यूम कर चुका है ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो मास्टर येलो कहते हैं, फॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले हमने हैंगफिंग से एक यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल हासिल कर लिया था, वरना आज हालात बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते। तो फेंग जुनजे थोड़े से एक्साइटेड होकर कहते हैं, ये ठीक है, अब यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल जान के लिए बहुत ही सूटेबल है, और जान की इंजरीज मेरी वाली इंजरीज से ज्यादा संजीदा नहीं है, और जान यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल की एनर्जी को डेफिनेटली एक्टिवेट कर लेगा, और ये जान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और हो सकता है कि जान डाउजन क्लास में भी एडवांस हो सके। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और छोटी जिया खुश हो जाती है। तो मास्टर येलो स्माइल करके बोलते हैं, ये जान के लक्ष्य पर डिफेंड करता है। तो फेंग जुनजे खड़े होकर कहते हैं, अब हमें जल्दी से फॉलिंग स्टार पेविलियन जाना चाहिए। स्पेस मीटियोराइट की मदद से जान के इंजरीज जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और फेंग जुनजे आसपास की जगह को देखकर कहते हैं, मेरे ख्याल से ये जगह डिसोलेटेड प्लेन्स है जो डेथ सोल माउंटेन रेंज से हजारों किलोमीटर दूर है। फॉलिंग स्टार पेविलियन को अभी भी थोड़ा सा रास्ता है, तो इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो मास्टर येलो हमें नोट करके बोलते हैं, होरब सोल का वो ब्रांच मुकम्मल बर्बाद हो चुका है और अब वो चैन से नहीं बैठेंगे, और फॉलिंग स्टार पेविलियन की टेरिटरी बहुत ही खुफिया है और छुपने के लिए वो जगह एकदम मस्त है। तो जब सारे लोग राजी हो जाते हैं तो विक फिलोज योंगजान आता है और जान को अपने कंधे पे उठाता है और वो सारे एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन हाँ यार, मास्टर येलो के फ्रेंड टाइजान का कुछ अता पता नहीं है। तो फॉलिंग स्टार पेविलियन जो है ये सेंट्रल पेंथ के साउदर्न रीजन में सिचुएटेड है, और ये फॉलिंग स्टार पेविलियन जो है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस और बाकी 3 पेविलियन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और साथ में इसकी स्टूडेंट की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि ये क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। इस वजह से फॉलिंग स्टार पेविलियन हर बंदे को वेलकम नहीं करता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है बस उसी को एक्सेप्ट करता है। और इसके अलावा फॉलिंग स्टार पेविलियन का लोकेशन बहुत ही सीक्रेट है और हर कोई बंदा इसे तलाश नहीं कर सकता है। तो फिर इसके बाद हम फेंग जुनजे और बाकी ग्रुप को देखते हैं। तो फेंग जुनजे एक ग्रीन माउंटेन रेंज की तरफ देखकर कहते हैं, फॉलिंग स्टार पेविलियन स्काई स्टार माउंटेन रेंज के अंदर वाक़या है। ये जगह थोड़ी सी यूनिक है, और अगर कोई बंदा एक स्पेशल एंट्री मेथड नहीं जानता है तो इवन के एलीट डाउजन भी इसमें नहीं एंटर हो सकता। तो मास्टर येलो एक माउंटेन रेंज की तरफ देखकर साई करते हैं और फिर वो बोलते हैं, स्काई स्टार माउंटेन रेंज, बहुत सालों बाद इस जगह को विजिट कर रहा हूँ। तो फेंग जुनजे बेबसी से अपना सिर हिलाकर कहते हैं, फॉलिंग स्टार पेविलियन को हम दोनों ने कायम किया था, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गई और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर छोड़ दिए। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर येलो फेंग जुनजे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, और पहले हमने ये बनाया था क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। तो ये वर्ड सुनकर फेंग जुनजे केवल बेबसी से अपना सर हिलाते हैं। तो इसके बाद फेंग जुनजे लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी से कहते कि चलो चलते हैं, और वो 10 मिनट के लिए मजीद सफर करते हैं। तो वो लोग एक जंगल में गुजर रहे होते हैं। तो फेंग जुनजे आहिस्ते से रुक जाते हैं। तो ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर, ट्यान हुए जुनजे और बाकी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जगह एक जंगल था और वहाँ पर कोई बिल्डिंग भी नजर नहीं आ रहा था। तो फेंग जुनजे कहते हैं, ये जगह फॉलिंग स्टार पेविलियन की ग्रेट फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन है, और ये मैन मेड नहीं है बल्कि ये नेचुरली फॉर्म हुआ है। तो फेंग जुनजे के हाथ में एक पुराना जेट अपीयर हो जाते हैं और उससे लाइट निकलने लगती है। तो वहाँ पर स्पेस डिस्टोर होता है और उनके सामने एक स्पेशल डोर अपीयर हो जाती है। तो फेंग जुनजे स्माइल करके बोलते हैं, चलो एंटर हो जाइए। इस जगह के अंदर फॉलिंग स्टार पेविलियन की 3 बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं। और गाइस, आपके लिए सरप्राइज ये है कि 1 या 2 एपिसोड के बाद आप लोग क्वीन मेडुसा और साथ में लिटिल जाओजाओ को देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।
थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।